चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम हैं। अमेरिका और चीनी अवाम के दरमियान गहरा ताल्लुक है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर के एजाज़ में दोहराने से खिताब। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने दरमियान पाकर खुशी महसूस हो रही है। उनका दौरा चीन तारीखी है। हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चीन और अमेरिका को शराकतदार होना चाहिए, हरीफ नहीं। एक दूसरे का एहतराम ही ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कुंजी है। चीनी सदर के साथ इंतहाई तामीरी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। एक दूसरे का एहतराम तरक्की का पहला कदम है। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। अमरीकी सदर का कहना है, आज मेरा यहाँ मौजूद होना मेरे लिए एहसास है। चीन में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। माजी में ऐसा नहीं देखा। आज होने वाली गुफ्तगू से दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन नताइज निकलेंगे। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सदर शी जिनपिंग के मशकूर हैं। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम मकामी तौर पर तैयार। फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजुर्बा अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों की तकनीकी मेयार की कामयाब तौसीक हुई। तजुर्बे का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का एटमी असासा जारियत के बजाय दिफा के लिए है। दुनिया आज हमें ज़िम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। मार के हक में यकजहती और इत्तेहाद के बाइस फतह मिली। अफवाजी पाकिस्तान ने जवामर्दी से दुश्मन को वो सबक सिखाया कि कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना है। हमें हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। 1.5 माह खिते में जंग के बादल मंडलाते रहे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशां हैं। हर किसी पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है। ईरान के साथ तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान गैर कानूनी तोसी पसंदी और जंगी जनून का शिकार बना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहते हैं, मीनाब की माएँ बच्चों की जुदाई के बावजूद नहीं झुकीं। हम दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं। ऐसे ही सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए भी आमादा हैं। एहतराम का जवाब एहतराम से देंगे। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलियूफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाज़िरी सदर से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। अपने भाई सदर इल्हाम अलियूफ से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वफ़द ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कानूनी और अदालती शोबे में जारी ताउन से आगाह किया। सिविल हुकूमत के अखराजात में मजमूई इजाफा 12.5% है। गुज़श्ता माली साल पहले 9 माह में अखराजात 559 अरब रुपये रहे। रवा माली साल 9 माह के अखराजात 629 अरब हैं। वज़ारत ख़जाना ने सिविल हुकूमत के अखराजात से मुतालिक रिपोर्ट्स पर वजाहत जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना का कहना है, मुलाज़मीन से मुतालिक अखराजात 10% बढ़े। ये इजाफा वफाकी बजट में तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के बाइस हुआ। गैर मुलाजमती अखराजात में सिर्फ 31 अरब रुपये इजाफा हुआ। अखराजात के अदाद-ओ-शुमार को मुकम्मल तनाजुर के बगैर पेश करना दुरुस्त तस्वीर नहीं दिखाता। हुकूमत बताए कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है। क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास जा रहे हैं? क्या सूबों को मुंतकिल इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के सवालात। हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। कहते हैं, असम्बली 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत कोई भी तरमीम तमाम सियासी जमातों के एतमाद में लिए बगैर नहीं कर सकती। अभी तक हमारे सामने कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया। सूबों की हक तलफी ना करें। NFC में ज़्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। बजट आ रहा है, इसमें आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत महंगाई कम और चीज़ों को सस्ता करे।
मनशियात फरोश अनमोल पिंकी से तफ्तीश में पेशरफ। मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जोहर कराची से गिरफ्तार। हुकाम ने मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर ली। पिंकी के अहले खाना भी मनशियात फरोशी में मुलविस निकले। 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया। मुलजिमा के फिंगरप्रिंट्स और नई तस्वीर रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की पेशी पर SOPs की खिलाफ वर्जी की तहकीकात। DIG इरफान बलोच ने SSP सिटी से बयान ले लिया। SHO हनीफ सियाल पेश नहीं हुए। इंतजार है कब मनशियात फरोश पिंकी को तमगा दिया जाए। पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया, अब तो वो भी तमगे की हकदार हो गई है। सेनेटर फैसल वावडा की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। कहते हैं मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान जमहूरी निज़ाम के तहत काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों का एहतसाब होने तक पिंकी जमहूरी ड्रामा भी चलता रहेगा। जमहूरी फैसलों की बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने से मुल्क नहीं चलते। झूठे इल्ज़ामात, नाअहली छुपाने, पोस्टर चिपकाने और जलसे कराने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो इब्तदा है, आगे आगे देखें होता है क्या। और बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। शाहीनों ने तरबियती मशकों का आगाज़ कर दिया। सलहट अकेडमी ग्राउंड में क्रिकेटर्स का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों की फील्डिंग ड्रिल्स, कैचिंग प्रैक्टिस करवाई गई। नेट में बैटर्स ने अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश की। बॉलर्स ने भी लाइन और लेंथ बेहतर बनाने पर काम किया। सलहट में बादलों के डेरे, मैच बारिश से मुतासिर होने के खदशात मंडलाने लगे। सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते से सलहट में शुरू होगा। मेज़बान साइड को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बताएं कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है। क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास जा रहे हैं? क्या सूबों को मुंतकिल इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के सवालात, हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। कहते हैं असम्बली 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत कोई भी तरमीम तमाम सियासी जमातों के एतमाद में लिए बगैर नहीं कर सकती। अभी तक हमारे सामने कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया। सूबों की हक तलफी ना करें। NFC में ज़्यादा शेयर लेने की बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। बजट आ रहा है, इसमें आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत महंगाई कम और चीज़ों को सस्ता करे।